हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपके 1-2 दिन में बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने वाले हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा अब कि आप हर एक क्वेश्चन को देख सको, उसे समझ सको। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उनका तो क्योंकि ये पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उन्हें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। बस अंदर से डरे होते हैं कि हाँ यार किस टाइप का आएगा, क्या पूछ लेगा। तो इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर ईयर रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चनों को ही देख के जाते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 80 में से 60 से अबव नंबर ला सकते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आप अच्छे से करते हैं तो 80 में से 75 नंबर भी ला सकते हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख के जाते हैं और किस टाइप से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से। सेक्शन ए में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि या तो ऑप्शनल होते हैं या तो फिर सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना होता है और आंसर निकल जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इस श्रेणी का n10वां पद क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया। अगर किसी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना होता है तो हम उसमें फॉर्मूला क्या रखते हैं, an = a + n-1 × d। अगर आप इस फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा और इसमें जो भी आंसर होगा आप उसको आसानी से टिक कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बहुपद शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा और गुणनफल होता है क्या, अल्फा × बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल रख के आप द्विघातीय समूह बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है x² प्लस शून्यकों का योग अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप इसमें रख दोगे तो x² यहाँ पे माइनस आएगा, -0x प्लस √5 = 0। इसकी क्या बन गई, द्विघातीय बहुपद या समीकरण बन जाएगी। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, विषम संख्या होती है, वो भी किसके अंदर, √ के अंदर। अगर अब आप ये बोलोगे कि √4 भी एक विषम संख्या है, नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाता है 2 के उसमें बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, √3 क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। और पाई क्यों नहीं होगी, पाई को भी हम क्या कर सकते हैं 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जबकि अपरिमेय संख्या नहीं लिखी जा सकती। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, √3। इसी तरह आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, x - 2a, x - a, x + a, x + 2a का माध्य क्या है। अब आप इसमें क्या करेंगे, माध्य वाला सूत्र लगाकर आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इनमें से क्या नहीं मिल जाएगा, कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल इसका आंसर कोई नहीं होगा, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री का मान क्या होगा। अब आप ये त्रिकोणमिति टिग्नोमेट्री वाले का फॉर्मूला, टिग्नोमेट्री वाले से क्वेश्चन लिया गया है, आप उसमें अगर इनको पुट करते हैं, 26 की वैल्यू रखते हैं और 64 की वैल्यू रखते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, जो कि शॉर्टली पूछे जाते हैं। खाली आपको टिक करना होता है या उसमें एक आंसर में जवाब देना होता है। उसके बाद है द्विघातीय समीकरण x² - 9 = 0 को हल करो। अगर आप द्विघातीय समीकरण आपको दी गई है और हल करनी है तो आप इसमें क्या लगाएंगे, b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगा के इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें से हमें क्या मिल जाएंगे, इसके आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो की प्रायिकता होती है। ये क्वेश्चन मैंने प्रायिकता वाले में भी आपको बताया था। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। और जिसकी घटना घटित होना निश्चित नहीं होती उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन हमें निश्चित होने की प्रायिकता पूछी है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि उसकी माध्य का व बहुलक हमें दिया गया हो। अगर हमें माध्य ज्ञात करना है और माध्य निकालना हो और माध्य का और बहुलक के बीच में हमें
डिजिट दी गई हो तो हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला निकाल के हम क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। विषम संख्याएं एक पासे में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट होते हैं। अब विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं, 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन 2 क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही अगला बोला, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं ये हैं, अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें समरूप जो दो समरूप भुजाएं हैं उनकी भुजाएं दी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब आती है सेक्शन बी की बारी। सेक्शन बी में हमें 2 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर इतना है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का अंतर बोला है तो x और y दो संख्याएं हो गई, उनका अंतर कितना दिया गया है हमें, x माइनस वाई दिया गया है कितना, 26। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3y। पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या होगी, इसमें 3 गुनी होगी। अब हमें यहाँ से क्या मिल गई, दो इक्वेशन, एक क्या मिली x माइनस वाई इक्वल टू 26 और दूसरी मिलेगी x इक्वल टू 3y। दो इक्वेशन मिल गई। अब हम इनको क्या करेंगे, किसी भी एक विधि को, चाहे आप विलोपन लो, वज्रगुणन लो या फिर प्रतिस्थापन विधि लो, इन तीनों विधि में से किसी एक विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा दिया गया है, यदि समीकरण 9x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया गया है मूल समान है, मूल समान वाले में मैंने पहले भी क्वेश्चन बनाया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 वाला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। अब अगर ये बोल रहा है कि हल कीजिए, हल कीजिए में हमें कोई भी विधि का नाम नहीं दिया गया है, तो आप इसको विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन विधि किसी से भी हल कर सकते हैं, जिसमें आपको जो विधि आपको क्या है अच्छे से आती हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 माइनस कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और क्या है इंटू साइन ए अपॉन 2 माइनस 1 है। ये हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो आप त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर था ना, उसमें से इसको आसानी से बना सकते हैं। उसमें से कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपको पहले भी दिए गए हैं, अगर आप उन फार्मूलों को अच्छे से देखेंगे तो ये उन फार्मूले से बन जाएगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकूं, बस मैं छोटा छोटा ही बता रही हूँ आपको, जो कि इस टाइप से बनेंगे करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, 12 खराब तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था और ये क्वेश्चन पेपरों में हर बार रिपीट हुआ है, एक एक दो दो साल में। ठीक है, तो 12 खराब पेन है और 132 है। पहले तो खराब और अच्छे पेनों को ऐड कर लेना साथ में, फिर उसके बाद क्या करना, क्या बोला, निकाले गए पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। तो क्या प्रायिकता होगी, अच्छे पेन कितने हैं 132 और अपॉन क्या आ जाएगा 12 प्लस 132 को ऐड करके जितना आएगा और फिर इनको कैंसिल करके आपका जितना आंसर आएगा वही क्या होगी, उसकी प्रायिकता होगी। उसके बाद है निम्नलिखित सारणी में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान किससे निकलेगा, हमने माध्य में देखा था कि माध्य वाले सूत्र को अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे और इसके बाद एक और सारणी बनाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू उसमें से मिल जाएगी आसानी से। आप इसको एक बार सॉल्व करके देखना। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी सिर्फ 2 नंबर वाले हैं। हाँ, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। कल भी मैंने बोला था, कल वाली वीडियो में, परसों वाली वीडियो में जब मैंने निर्देशांक ज्यामिति बताई थी, तब मैंने बोला था ए और बी 2 बिंदु होते हैं, माना पी है, इसको ये कितने अनुपात में, 3 और 1 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये वाला, फिर कॉमा y वाले के लिए भी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 वाले फॉर्मूले में अगर आप इनकी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही बोला उसने ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, मतलब कि ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं, जो हमने इसमें विकर्ण डाले हैं, वो क्या करते हैं, ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बराबर ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ बराबर डी ओ के हैं। माना ये क्या है, एक समलंब है, ये इसको कट कर रही है। यहाँ पे हमने ओ लिया है, अब हमने यहाँ ए बी सी डी लेंगे, तो ये बताना है कि ए ओ बराबर है बी ओ के और सी ओ बराबर है डी ओ के, ठीक है। और जबकि हमें पहले ही क्या दिया गया है, ए बी बराबर है किसके, बी सी के। अगर ए बी बराबर है सी डी के तो ए सी बराबर होगा किसके, इसके। अगर आप त्रिभुज वाला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें से आपको ये क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, आपने क्वेश्चन पहले भी पढ़े होंगे। अगला है, यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है और 10a माइनस बी इतना है और 0 डिग्री से बड़ा है प्लस बी और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो a और p का मान ज्ञात कीजिए। 10a प्लस बी अपॉन 10a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप वो इसको उसमें इनको पुट करते हैं तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अगला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ तथा इनका एलसीएम दोनों याद करना है। ये चैप्टर 1 का सवाल है और ये बहुत टाइम से पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आपने पुराने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत टाइम पूछा गया है। मैं जिन जिन क्वेश्चनों को आपको बता रही हूँ वो हर बार आप कभी भी पेपर ले लेना, उनमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख के जाना। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना क्वेश्चन है आजकल क्या हो रहे हैं, 1, 2 और 3 नंबर के आ रहे हैं और फिर उसके बाद क्या आ रहे हैं, 6 नंबर के आ रहे हैं। तो मैंने दोनों को मिक्सअप ले लिया, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी हो जा रहा था और ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहे थे, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, 3 वाले और 6 वालों को भी, ठीक है। और हर बार ना यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाते हैं या थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा वो तुमसे, लेकिन पूछेगा इन्हीं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख के जाएं, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलाकार आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोलाकार का व्यास इतना है और बर्तन की कुल ऊंचाई इतनी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या होगा, उसने क्या बोला, एक अर्धगोलाकार है, ये एक अर्धगोलाकार हो गया और इसमें एक क्या, खोखला बेलन क्या किया, अर्धरोपित किया गया है। अब उसने इसका व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है और इसकी लंबाई कितनी दी है, उसने 13 दी है ना। अब देखो एक बेलन है हमारे पास और दूसरा क्या है, ये गोला है, अर्धगोला है, ठीक है। अब इसका व्यास दिया है तो सबसे पहले इसका आर निकालना, आर निकालोगे 14/2 करके, तो इसका व्यास आ रहेगा 7 और इसमें फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले गोले की परिधि कितनी होती है, 2πr² प्लस बेलन का क्या होता है, 2πrh। अगर आप इसमें इनकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपका किसका आंसर निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं शॉर्टली समझाना चाह रही हूँ आपको। और अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आज शाम मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं कल सुबह आपको उसकी वीडियो दे दूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु का व्युत्क्रम। मोहन की आयु का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/3 होगा ना। माना x है उसकी आयु, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, माना कि अभी मोहन की आयु कितनी है, x है, तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x। और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। माना अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 1/3x और 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 1/5x। का व्युत्क्रम बोला तो 1 ले लेंगे, का योग कितना लिया उसने, 1/3 है, तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आपको 2 इक्वेशन यहाँ से मिल जाती है, 3 वर्ष पूर्व की मिलेगी एक और दूसरी मिलेगी कितने की, 5 वर्ष पूर्व की, और उनका व्युत्क्रम का योग कितने हैं, 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु
ज्ञात हो जाएगी किसी भी एक विधि में अगर आप रखते हो द्विघातीय समीकरण वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 30 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक मीनार लिया हमने, उसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब जैसे जैसे हम उसके आगे बढ़े तो भवन की पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 से 60 हो गया। और मीनार की ऊंचाई कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है। माना एक लड़का यहाँ है, उसकी वो अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो पहले उसकी कितनी थी, 30 डिग्री थी, अब उसकी कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। और हमें ये दिया गया है 50 मीटर दिया गया है। तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, सबसे पहले इसको x मान लो, इसको x मान लो, और इस वाले A B C D, ACD का मान, ACD 60 डिग्री से इसका मान निकाल लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x प्लस से करोगे तो यहाँ की भी वैल्यू आ जाएगी, तो हमें उसकी क्या मिल जाएगी, भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य का ज्ञात कीजिए। हमें बारंबारता दी है, वर्ग अंतराल दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, संचय बारंबारता निकालेंगे और उसको बारंबारता वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी माध्यका निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यांत्रिक्षा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल कंचे निकल जाएंगे। फिर लाल निकालने की, लाल कितने हैं, 5 अपॉन जो कितना है टोटल है उसको लिख देंगे। पहले वाले का आंसर ये है। दूसरा है हरा नहीं है। अब अगर लाल का निकाल दिया, दूसरा बोला हरा नहीं है, तो बचा गया सफ़ेद। तो सफ़ेद कंचे अपॉन टोटल कंचे लिख देंगे तो उसका भी निकल जाएगा कि हरा नहीं है, सॉरी हरा नहीं है बोल रहा है, तो लाल कंचे और कौन से कंचे बचे, सफ़ेद कंचे। तो इन दोनों को ऐड करके अपॉन टोटल जितना आएगा उसको ऐड करेंगे, अपॉन में टोटल लिखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हरा नहीं है की प्रायिकता निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, 24 मीटर धारा के अनुकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने बोला है जिसकी स्थिर जल में चाल क्या है, 18 किलोमीटर पर घंटा है, और हमें किसकी धारा निकालनी है, धारा की चाल। तो माना क्या धारा की चाल क्या है, x है। ठीक है, तो अगर धारा की चाल x है तो वो क्या करेगा, जल में स्थिर की चाल क्या हो जाएगी, 18 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि अभी वो क्या कर रही है, धारा के चाल की दिशा की ओर चल रही है, तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले प्लस हो जाएगी। फिर उसने बोला धारा के प्रतिकूल जाने में, अगर प्रतिकूल मतलब कि उल्टा जाने में, वह धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अब पहले तो धारा की दिशा की ओर चल रही है तो प्लस होगी, लेकिन अब वो धारा के क्या कर रही है, प्रतिकूल वापस जा रही है, तो क्या होगा, x माइनस, क्योंकि हमने धारा की चाल को x लिया था, पहले वाले में x प्लस 18 होगा, दूसरे वाले में x माइनस 18 होगा। अब हमें क्या दिया गया है, 1 घंटा अधिक लेती है, कितने घंटे, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर ले रही है। तो सबसे पहली वाली इक्वेशन बनेगी 24 अपॉन x प्लस 18, और दूसरी इसी का बनेगी माइनस 24 अपॉन x माइनस 18। ठीक है, अगर तुम यहाँ इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, यहाँ से धारा की चाल मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 60 छात्रों के गणित में प्राप्तांक नीचे सारणी में दिए गए हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है, इसकी संचय बारंबारता निकालना, और उसके बाद बहुलक वाले सूत्र में अगर तुम फॉर्मूले में पुट करोगे इसको तो हमें क्या निकल जाएगा, बहुलक मिल जाएगा। ये क्वेश्चन, ये बहुलक वाले और प्रायिकता वाले क्वेश्चन मैंने प्रीवियस उसमें बता रखे हैं, मैं नीचे लिंक को ऐड कर दूंगी, अगर आपको देखने हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, तो मैं उन सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1
7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखेंगे ना बच्चों, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊं। अगर आप उसमें अच्छे से देखते हैं तो आपको ये उसमें मिल जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री वाले में शायद मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें पहले बताया हुआ है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो तुम वहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, माना यदि किसी भिन्न, भिन्न क्या हो गया, x/y भिन्न हो गया, अगर उसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और दूसरा बोला यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो इसका कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसे इक्वेशन 1 लेना, इसे इक्वेशन सेकंड लेना, और किसी भी एक विधि को रख के इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। अगला है, एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु के छिन्नक का सूत्र होता है 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक है, अब देखो 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 होता है, h की वैल्यू हमें दी गई है 45, r1 की वैल्यू दी गई है 28 और r2 की वैल्यू दी गई है 7। इन सबको अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, शंकु के छिन्नक का आयतन जो है आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछना है जो मैंने इसमें बताए हैं, उनके आंसर आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नहीं तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।